नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम 5वें मॉड्यूल विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्योंकि आपसे मूल्यांकन में कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। और इसी मॉड्यूल की गतिविधि प्रश्नोत्तरी भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? इसका सही जवाब है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? इसका सही जवाब है निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है? इसका सही जवाब है बाल वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका सही जवाब है विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न देखते हैं, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? इसका सही जवाब है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब है सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। इसका सही जवाब है निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना या फिर फ्री प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? इसका सही जवाब है 5+। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? इसका सही जवाब है मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वन्यात्मक जागरूकता फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब है तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासात्मक लक्ष्य के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? इसका सही जवाब है स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इसका सही जवाब है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब है शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? इसका सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड। अगला प्रश्न देखते हैं,
बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? इसका सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? इसका सही जवाब है 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? इसका सही जवाब है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है? इसका सही जवाब है 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? इसका सही जवाब है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इसका सही जवाब है कौशलों एवं अवधारणाओं पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डैश जारी रहनी चाहिए। इसका सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? इसका सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? इसका सही जवाब है प्राथमिक। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है? इसका सही जवाब है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न है, कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? इसका सही जवाब है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? इसका सही जवाब है बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। अगला प्रश्न है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न, DIY से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है स्वयं करें या फिर डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? इसका सही जवाब है प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों ट्रांजिशन एक्टिविटीज का उद्देश्य होता है? इसका सही जवाब है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? इसका सही जवाब है छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में उपयोग की जाने की स्वतंत्रता देना। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।